Hello, my lovely viewers, and I'm very happy to welcome all of you once again to my YouTube channel. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताइए, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आई एम श्योर अच्छे ही होंगे और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे जब आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि अश्वगंधा कैप्सूल्स के बारे में। गाइज़, नामी गिरामी आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि ने शायद ही कोई ऐसी जड़ी बूटी छोड़ी होगी जिसको परिष्कृत करके आम जनमानस तक ना पहुंचाया हो। यूँ तो अलग अलग आयुर्वेदिक कंपनियां जैसे डाबर, बैद्यनाथ, झंडू आदि भी बड़ी वैरायटी में आयुर्वेदिक दवाएं बनाती हैं, लेकिन पतंजलि इन सभी को पछाड़ते हुए भारत की नंबर 1 आयुर्वेदिक ब्रांड बन गई है। बल्कि भारत ही नहीं, पतंजलि विश्व के सभी देशों में अलग अलग जगह पर अपनी दवाएं सेल कर रही है। योग गुरु बाबा रामदेव का नाम जुड़ा होना भी पतंजलि की पॉपुलैरिटी में मेन रोल प्ले करता है। गाइज़, इस पोस्ट में हम बात करेंगे कि पतंजलि अश्वगंधा कैप्सूल्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और किन किन बीमारियों में इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पतंजलि अश्वगंधा कैप्सूल्स के घटक द्रव्यों की। गाइज़, मैं आपको बता दूं कि ये कैप्सूल पूरी तरह से अश्वगंधा हर्ब के ही होते हैं। अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है जिसकी जड़ को सुखाकर पाउडर के रूप में यूज़ किया जाता है। चाहे प्राचीन आयुर्वेद हो, यूनानी चिकित्सा पद्धति या फिर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, सभी में अश्वगंधा के इम्पोर्टेंस को माना जा चुका है। विश्व भर में लोकप्रिय हो जाने के बाद अश्वगंधा को अब इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिनसेंग भी अश्वगंधा की तरह ही एक मेडिसिनल प्लांट है जो ख़ास तौर से स्टैमिना बढ़ाने और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है। फ्रेंड्स, अश्वगंधा पर हुई मॉडर्न रिसर्चेज में ये बात साफ हो चुकी है कि अश्वगंधा में पाए जाने वाले फाइटो कंपाउंड्स विभिन्न प्रकार से मानव शरीर की फिजियोलॉजी को प्रभावित करते हैं, जिसका लाभ विभिन्न मेडिकल कंडीशंस में लिया जा सकता है। अगर आयुर्वेद की माने तो अश्वगंधा एक प्रबल वाजीकर औषधि है जो पुरुषों में आई दुर्बलता दूर करने वाली मेडिसिन्स में यूज़ की जाती है। गाइज़, अश्वगंधा सेक्स स्टैमिना बढ़ाती है और सेक्सुअल डिज़ायर को भी बढ़ाती है। साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे रोगों में भी अश्वगंधा का यूज़ किया जाता है। अश्वगंधा नर्वस सिस्टम को मजबूती देती है और वो पुरुष जो घबराहट की वजह से सेक्स के दौरान अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। गाइज़, इसके अलावा अश्वगंधा के कुछ दूसरे फ़ायदे भी हैं, चलिए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अश्वगंधा बेहतर नींद लाने में मदद करती है। कुछ रिसर्चेज में ये बात सामने आई है कि इंसोम्निया या नींद ना आने की बीमारी में अश्वगंधा बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। साथ ही अश्वगंधा एक एडेप्टोजन है, ये तनाव और अवसाद दूर करने में मदद करती है। अवसाद मीन्स डिप्रेशन। अश्वगंधा हमारे इम्यून सिस्टम या हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र को स्टिमुलेट करती है और इस तरह अश्वगंधा शरीर को रोगमुक्त बनाए रखने में भी मदद करती है। फ्रेंड्स, अश्वगंधा शरीर में इंसुलिन हार्मोन निर्माण को प्रमोट करती है और इस तरह ये डायबिटीज़ मेलाइटिस में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ रिसर्चर्स के अनुसार अश्वगंधा महिलाओं में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी दूर करने में भी मदद करती है। अश्वगंधा थायराइड और एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। इस तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग को ये बहुत ज़्यादा सुधारती है। तो गाइज़, अब बात करते हैं पतंजलि अश्वगंधा कैप्सूल्स के इस्तेमाल के बारे में। इसको 2 कैप्सूल सुबह शाम दूध के साथ लिया जा सकता है, डोज की अगर बात करें तो। अब एक सवाल ये आता है, क्या पतंजलि अश्वगंधा कैप्सूल के कोई नुकसान भी हैं? चलिए अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। गाइज़, अश्वगंधा अगर बताई गई मात्रा में लिया जाए तो इसका कोई रिलेटिव साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर बताई गई डोज से ज़्यादा अश्वगंधा ले ली जाए और लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल लगातार किया जाता रहे तो अश्वगंधा खाने के नुकसान हो सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इसका सेवन लिवर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और ये लिवर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। अश्वगंधा की ओवरडोज गुर्दों पर भी बुरा असर डाल सकती है और तंत्रिका तंत्र मीन्स नर्वस सिस्टम को भी ये डैमेज कर सकती है, तो बी केयरफुल। और अगर आपको मधुमेह है तो अश्वगंधा खाने से आपका शुगर लेवल प्रभावित हो सकता है, इसीलिए अश्वगंधा लेने के दौरान अपनी ब्लड शुगर लेवल को लगातार मॉनिटर करते रहें
और जब आप इसका यूज़ स्टार्ट करें तो अच्छा होगा आप एक बार अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट ज़रूर कर लें। तो गाइज़ ये थी इन्फॉर्मेशन अश्वगंधा के बारे में। आई होप आप सबको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। जैसे कि मैंने ऊपर कहा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।